रूस और यूक्रेन के बीच के युद्ध के 4 साल से ज़्यादा अवधि का समय हो चुका है। अभी आपने देखा था कि ईरान और अमेरिका भी, इज़राइल और ईरान भी सब युद्ध में ही फंसे हुए हैं। अभी ईरान और अमेरिका के बीच में चल रहे युद्ध में या ईरान और इजराइल के बीच में चल रहे युद्ध में युद्ध विराम जैसी स्थिति बनी है, लेकिन इजराइल इसे युद्ध विराम जैसी स्थिति में नहीं रहने दे रहा है। लेबनान में हमले हो रहे हैं, कई जगह पे हमले हो रहे हैं। ऐसे में अभी रूस और यूक्रेन में एक अपडेट आया है, मैं चाह रहा हूं कि इस अपडेट को आप जानें। एक त्यौहार होता है ऑर्थोडॉक्स ईस्टर। ये त्यौहार रूस में भी मनाया जाता है और ईरान में भी मनाया जाता है। ठीक है, अभी दोनों देशों ने इस त्यौहार को ध्यान में रखते हुए युद्ध विराम की घोषणा की है, सीज फायर की घोषणा की है। मैं तो चाहता हूं कि अब ये लंबा चले, लेकिन ऐसा नहीं है। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। अभी हम आते हैं, ये है वो व्यक्ति, दुनिया के शीर्ष नेताओं में से एक, आपके प्रभावशाली व्यक्तित्व है इनका, लेकिन युद्ध में फंसा हुआ है देश पूरा। तो 11 अप्रैल शाम 4 बजे से आपका युद्ध विराम चालू हुआ है और ये ज़्यादा लंबा नहीं है, केवल 24 घंटे का युद्ध विराम है। यहाँ पे मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ, आपकी परीक्षा उपयोगी जानकारी देना चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा ज्योग्राफिकल मैपिंग भी कराऊंगा। मैं तो जनरली आपको थोड़ा सा इस युद्ध की अपडेट दे रहा हूँ और फिर मैं ज्योग्राफी की जो ऐसे मैपिंग आपकी करा रहा हूँ, तो रूस यूक्रेन से जुड़े हुए सेगमेंट पे भी हम मैपिंग करेंगे। ठीक है, जैसे हमने ईरान वाले सेगमेंट पे काफ़ी मैपिंग के चैप्टर्स किए हैं, अभी और करने वाले हैं वहाँ पे, वैसे यहाँ पर भी हम करेंगे। तो ये आपका जो है ऑर्थोडॉक्स ईस्टर जो है इस साल 12 अप्रैल 2026 को मनाया जाएगा। इनफैक्ट आज के दिन ही है आपका। रूस और यूक्रेन दोनों का प्रमुख धार्मिक पर्व है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन ने ऑर्थोडॉक्स ईस्टर के मौके पर 32 घंटे का युद्ध विराम की घोषणा की है। ठीक है, इस दौरान पे अब देखिए, अभी भी ये दोनों देश स्थायी परमानेंट कोई भी ऐसा डिप्लोमेटिक सेटलमेंट नहीं कर पाए हैं। 4 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। कई देशों ने प्रयास जरूर किए, लेकिन वो प्रयास विफल होते रहे। अमेरिका के माध्यम से आप सभी को पता है एक प्रस्ताव दिया गया था, 28 सूत्री प्रस्ताव दिया गया था, और उस प्रस्ताव को में कुछ हुआ नहीं। ठीक है, बातचीत हुई, मध्यस्थता सफल ही नहीं हुई। अभी 5वें साल तक पहुंच गए, 4 साल पूरे हो गए, 5वां साल चल रहा है। 2022 में ये युद्ध स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और दोनों के बीच में बस चल ही रहा है युद्ध। ये समझिए अभी ईरान और अमेरिका के बाद ये जो है जाके सीज फायर की बात आई है हमारी। ईरान और अमेरिका के बीच में लगभग इनफैक्ट आपके 2 हफ्ते का सीज फायर है आपका। ठीक है, इस्लामाबाद में डिस्कशन भी चल रहे हैं ईरान और अमेरिका को लेकर के। अब यहाँ पर आते हैं थोड़ा सा, जो मैं चाह रहा हूँ कि एग्जाम ओरिएंटेड मैं आपको लेके चलूँ, कुछ एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें आपको बताऊँ। मैप में चलते हैं और मैप के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये मैप है आपका ये आपका यूक्रेन है, ये रसिया है, ये पूरा क्षेत्र है, डोनबास क्षेत्र है आपका, जो क्षेत्र लगभग लगभग रशिया काफ़ी इसमें इस पूरे क्षेत्र में आ चुका है। चाहे लुहांस का क्षेत्र हो, चाहे डोनेटस्क का क्षेत्र हो, ये पूरे क्षेत्र में शुरुआत 2014 में यहीं से हुई थी, ये वाले पूरे क्षेत्र से हुई थी। क्रीमिया वाला क्षेत्र, क्रीमिया आइलैंड कहते हैं। यहाँ पर देखिए काला सागर है। थोड़ा मैप पे चलते हैं। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ यूक्रेन के साथ सीमा साझा करने वाले कौन कौन से देश हैं। ठीक है, इनसे क्वेश्चन पूछता है। देखिए पहले उत्तर पे चलते हैं। उत्तर में यहाँ पे एक देश है बेलारूस। बेलारूस परम सहयोगी है, किसका परम सहयोगी है? रूस का। ठीक है, पहले सब एक ही हुआ करते थे, आप ये समझिए, पहले सारे देश एक ही हुआ करते थे, कुछ भी अलग अलग नहीं था, सब यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करते थे। ठीक है, एक किसी सेशन में यूएसएसआर भी बता दूंगा। वैसे इनफैक्ट मैंने आज़ाद एईएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे यूएसएसआर के बारे में डिटेल से बता रखा है कि यूएसएसआर में 15 देशों का एक पूरा महासंघ था आपका, कौन कौन से देश थे, कैसे यूएसएसआर टूटा। और जो वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री वाली जो हमारी क्लास होती है, वर्ल्ड हिस्ट्री वाली क्लास में मैंने डिटेल से टॉपिक पेड बैच में भी पढ़ा रखा है। लेकिन आप जो है
आज़ाद ईस्ट एकेडमी में वर्ल्ड ज्योग्राफी सेगमेंट पे देख सकते हैं, यूएसएसआर के बारे में मैंने पढ़ाया है। तो ऊपर बेलारूस है और पूरा देखिए क्या कंप्लीट बेलारूस है। आप इसके पूरब में देखेंगे तो रूस है, आपका ये पूरा रूस है, ठीक है। पश्चिम में देखिए तो 2-3 देश हैं पश्चिम में, पोलैंड है, इसके नीचे स्लोवानिया है, ठीक है, पोलैंड है, स्लोवानिया है और हंगरी है। पोलैंड स्लोवाकिया, माफ करिएगा, स्लोवाकिया है ये, स्लोवाकिया, पोलैंड स्लोवाकिया हंगरी, पोलैंड स्लोवाकिया हंगरी, ये कहाँ पर है? पश्चिम वाले क्षेत्र में। ऊपर उत्तर में बेलारूस है, फिर यहाँ पे पोलैंड है, स्लोवाकिया है, हंगरी। हम यूरोप का मानचित्र देख रहे हैं। दक्षिण में 2 देश हैं आपके, एक रोमानिया है, दूसरा माल्डोवा है, फिर काला सागर है फिर काला सागर है। अब फिर से देख लेते हैं, पूरब में रूस है, पूरा यहाँ तक रूस है, उत्तर में बेलारूस है, ठीक है, पश्चिम में पोलैंड है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, दक्षिण में रोमानिया है और माल्डोवा है, बीच में जो देख रहे हैं पूरा यूक्रेन है। राजधानी क्या है? कीव। लंबा चला युद्ध, सीमावर्ती क्षेत्रों पर लगातार तनाव चल रहा है, युद्ध विराम हुआ नहीं है, बस सीज फायर और बस यही बातें आपकी चल रही हैं पूरी तरीके से, और वो भी सभी अस्थायी तौर पे हैं, परमानेंट कुछ भी नहीं है। आगे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। वैसे ओवरऑल मैंने बहुत सारे सेशंस लिए हैं, जैसे काला सागर के साथ सीमा साझा करने वाले देश हो गए, रूस के साथ सीमा साझा करने वाले देश कौन कौन से हैं। मैं एक बार अभी आने वाले समय पे आपको अमेरिका के बारे में डिटेल में मैं मानचित्रण है ना, रूस के बारे में डिटेल में, और यहाँ के आसपास की एंटिटी के बारे में डिटेल में, गल्फ क्षेत्र के बारे में डिटेल में। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला हमारा सेगमेंट ये चलता रहेगा, आप सब लोग सेशंस को देखते रहिएगा। अभी तक मैंने जो ये पूरा गल्फ क्षेत्र है, गल्फ क्षेत्र में काफ़ी सेशन ले लिए, चाहे हुर्मुज जल संधि हो, चाहे यूएई का सेशन आप सभी का हो, चाहे मिडिल ईस्ट का सेशन मैंने प्रॉपर लिया, सारे वीडियो आपके पब्लिश हैं, आप एक बार उनको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है।